गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। हाँ ठीक है। जो जो पुराना पढ़ा है एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता ताकि आप उसमें टॉपिक में आ पाओ लिंक अप कर। देखो, आपका जो पहला चैप्टर है उसमें इतना पोर्शन है, ये आपको आना चाहिए। तो आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 बताई थी, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1 और हेलोजन की 1। इसके बाद मैंने आपको प्रीफिक्स और सफिक्स की टेबल बताई थी। एक बार आपको रिवाइज कर देता, ये टेबल आपको बिल्कुल गति होनी चाहिए। इसमें अगर जरा भी डाउट हुआ या थोड़ा बहुत भूल गए तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, कार्बोक्सी, मैं प्रीफिक्स सफिक्स के नाम बोलता जा रहा हूँ, आप टेबल देखते जाएं। सल्फोनिक एसिड, सल्फो, ईस्टर, एल्काइल एल्केनोइड्स, एल्काइल ऑक्सीकार्बोनाइल, एसिड हैलाइड, ऑयल हैलाइड, हेलोफॉर्माइल, एमाइड, एमाइड कार्बोमाइल, साइनाइड, नाइट्राइल, साइनो, आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनो, एल्डिहाइड, एल, एल्डो या फॉर्माइल, कीटोन 1 कीटो ऑक्सो, एल्कोहल, हाइड्रोक्सी और ओएल, हाइड्रोक्सी, ईथर सफिक्स नहीं होता, प्रीफिक्स एथॉक्सी, एमीन, एमाइन, एमाइनो। कोई दिक्कत? प्रीफिक्स सफिक्स की टेबल में कोई दिक्कत? नो मैम, नो सर। आगे देखें, आपका सुपर इंपोर्टेंट रूल, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हो, किसी भी आईयूपीएससी का नाम बताने में पहले 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, उसके बाद वर्ड रूट लिखते हो, फिर सफिक्स लिखते हो, पहले 1 डिग्री फिर 2 डिग्री। ये हर आईयूपीएससी का क्वेश्चन इसी रूल पे चलता है। इंपोर्टेंट पॉइंट, अब बताओ कितने हो गए थे? लॉन्गेस्ट चेन हो गया था? हाँ सर, लॉन्गेस्ट चेन हो गया था, लोएस्ट टर्म हो गया था। अल्फाबेटिकली ऑर्डर, हाँ सर, अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी हो गया था। सब नंबरिंग, सब नंबरिंग, और फिर अनसैचुरेशन रूल, और अनसैचुरेशन, उसके बाद नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की। यदि एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से शुरू होगी और उसका सफिक्स यूज होगा। हाँ सर। तो बिल्कुल अब लास्ट रूल बचा है आपका। आईयूपीएससी आपकी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल लास्ट रूल है, उसको और देख लें और इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। इसमें हेडिंग है लास्ट रूल में, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। सर वो हो गया। इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, नंबरिंग स्टार्ट्स थ्रू सीनियर फंक्शनल ग्रुप, and in senior functional group 2 degree suffix will be used, and in junior functional group 2 degree prefix will be used. और इसके क्वेश्चन हो गए थे हाँ सर, हो गए थे। यार। आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, फिर मैं आपको आज क्वेश्चन भिजवा देता, आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है? हाँ सर। हाँ तो देखे, आईयूपीएससी मेरे तरफ से खत्म। अब इसमें 2-3 स्पेशल केस हैं, तो हेडिंग लिखें स्पेशल केस ऑफ नोमेनक्लेचर। स्पेशल केस ऑफ नोमेनक्लेचर। हो गया? हाँ सर। और पहला है आपका, पहला केस है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड
एनहाइड्राइड नेमिंग। नोट किया? यस सर। अब देखो, किसी भी जब कार्बोक्सिलिक एसिड को आप हीट करोगे, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करोगे तो याद रखना वाटर बाहर निकलेगा और बनने वाला कंपाउंड होगा एनहाइड्राइड। तो अगर कोई आपसे पूछे एनहाइड्राइड बनते कैसे हैं, तो आप याद रखना उसे ऐसा बोलोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करोगे, माइनस मींस बाहर निकलना, वाटर बाहर निकलेगा और बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड किसकी हीटिंग से बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड की। समझा नहीं समझा? हाँ सर समझ गया नोट सर। अभी लेकिन मुझे H2O ऐड होता है या सब्सट्रैक्ट होता है? माइनस लिखा है तो बाहर निकलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर बाहर निकलेगा और बनने वाला कंपाउंड एनहाइड्राइड होगा। अभी जब मैं हाँ सर। एग्जांपल कराऊंगा तो और समझ में आएगा। माइनस है तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वो वाटर रिमूव हो रहा है, बाहर निकल रहा है। हो गया? हो गया सर। हाँ अब समझो। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, इसका नाम बताओ क्या होगा? तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप में तो नंबरिंग ऐसे जाएगी, अब इसमें प्रीफिक्स है नहीं तो ईच, चैन में सिंगल बॉन्ड है एन, और ये वन वो एक एसिड है क्या? हाँ सर। एक को लिखो चाहे में लिखो, तो इसका नाम है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। हाँ सर। जब आप इसको हीट करोगे तो वाटर बाहर निकलेगा और बनने वाला कंपाउंड ये होगा, ये। और ये इथेनोइक एसिड से बना, इसलिए इसका नाम है इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब ये बना कैसे? अभी तो आपको मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने हीट किया, पानी बाहर निकला और आपका एनहाइड्राइड बनता था। तो ये हाँ सर। इथेनोइक एसिड था, तो ये इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब ये बना कैसे ये भी समझा देता मैं आपको। तो यहाँ लिख लो एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल मैं स्लो चलूंगा, जहां समझ में आए बताते जाना मुझे। अब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मोल लेना है, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने इसी जो इथेनोइक एसिड था इसके दो मोल ले लिए क्या? हाँ सर। अब आप इसको गर्म करोगे तो गर्म करने पे क्या बाहर निकल रहा? पानी बाहर निकल रहा क्या? हाँ सर। और देखो पानी का फॉर्मूला होता है H2O, तो ये वाला पोर्शन बाहर निकल रहा है क्या? हाँ सर निकल गया। H2O। तो गौर से देखो बेटा, अगर ये वाला पोर्शन बाहर निकल गया तो क्या क्या बचा आपके पास? ये बचा, ये बचा, ये वाला ऑक्सीजन बचा, ये बचा और ये बचा। हाँ ये वाला सर। पोर्शन तो वाटर है, वाटर तो बाहर निकल गया। हाँ ना। अब जो जो बचा उसको लिख दो। तो देखो ये बचा तो मैं यहाँ लिख रहा CH3, ये बचा CO, अब यहाँ ये ऑक्सीजन बचा तो ऑक्सीजन, अब ये कार्बोनाइल बचा तो ये कार्बोनाइल, और ये CH3 वही आ गया क्या? यस। हाँ सर। और इसका ये किससे बना? इथेनोइक एसिड से बना, इसीलिए इसका नाम हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड। समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझा। नोट करो। नोट कर लिया सर। ये नोट कर लिए सब? हाँ। कब करूं? हाँ सर। और सुनो, एनहाइड्राइड को पहचाना कैसे जाता है? एनहाइड्राइड का इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, देखो बीच में ऑक्सीजन होता है, इस तरफ कार्बोनाइल और इस तरफ कार्बोनाइल, और इस तरफ कार्बन, इस तरफ, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। बीच में ऑक्सीजन और दोनों तरफ हाँ कार्बोनाइल। सर। देखो वही तो है। ठीक है? हाँ सर। हाँ ये देखें जरा, इसका नाम बताओ।
जब आप इसको हीट करोगे तो आपको पता है एनहाइड्राइड बनेगा, उस एनहाइड्राइड का नाम क्या होगा, वो स्ट्रक्चर क्या हाँ होगा? सर, एक मिनट। सर आप ही बता। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ, इसका नाम ये है क्या, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। हाँ सर। तो जो एनहाइड्राइड बनेगा, इसको हीट करने से बना रहे हो तो इसका नाम तो ये होगा ना एनहाइड्राइड का, 2 मिथाइल प्रोपेन नोइक एनहाइड्राइड। विथ एनहाइड्राइड, ठीक है। जब आप इसको गर्म करोगे वाटर बाहर निकलेगा और जो एनहाइड्राइड बनेगा उसका नाम ये होगा, तो मिथाइल मतलब आप एसिड की जगह एनहाइड्राइड लिख दिया करो, उसका नाम अपने आप आ जाता है, समझा नहीं हाँ समझा? सर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो अभी आप यहाँ से देखो, तो एक्सप्लेनेशन में अपन देख लेते हैं कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हमें पता है। तो इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, तो पहला मॉलिक्यूल तो ये हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे तो दूसरा ये हो गया, क्लियर। हाँ सर। अब जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो पानी बाहर निकलेगा, तो पानी का फॉर्मूला तो ये है ना H2O, ये हाँ। वाला तो बाहर निकल गया। हाँ सर। अब जो जो बचा उसको लिख दो, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये ऑक्सीजन बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। गौर से देखो बनने वाला स्ट्रक्चर ये CH3 बचा, उसके बाद CH3 है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O है, और उसके बाद ये ऑक्सीजन है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। समझा या नहीं समझा? समझा सर। हो गया? हाँ सर, हो गया। हो गया। एनहाइड्राइड आपसे हो जाएगा, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ एनहाइड्राइड का, ये भी देख लो हाँ सर। ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए आप में। ये आपकी बेंजीन है और इस पे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देता हूँ, तो इसका नाम हो गया बेंजोइक एसिड। आपने इसको हीट किया तो आपका जो एनहाइड्राइड बनेगा उसका नाम होगा बेंजोइक बेंजोइन एनहाइड्राइड। बेंजोइक एनहाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर बताओ जरा बेंजोइक एनहाइड्राइड का। हम्म, सर दो ये निकलेंगे, बेंजोइक, मतलब बेंजीन रिंग दो निकलेंगे। देखो आपने ऐसे किया होगा, यदि आपने सही किया है तो ऐसे किया होगा, इसके दो मॉलिक्यूल लिए होंगे हाँ सर। और OH और नीचे वाला H निकाल दिया। और आपने ये पानी बाहर निकाल दिया होगा। हाँ, और O अब को इसको बीच में भी लिख आपने दिया। लिख दिया होगा। हाँ सर, वैसे ही उसको बेंजीन रिंग। सही है। हाँ सर, एक मिनट सर लिखने दो।
नोट हो जाए तो बता देगा तो मैं इसको रब कर दूं। हाँ सर, रब कर दूं? 1 मिनट सर। हाँ सर, कर दो। तो बेटा एम हाई टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और सर एक दो और दे दो, मतलब कैसे? हम्म, चलो एक और करके देख लो बस, इसके बाद खत्म। हाँ सर, इसका नाम आएगा ब्यूट 3 in 1 oic acid, और नया नाम जो एनहाइड्राइड का है वो आएगा ब्यूट 3 in 1 oic एनहाइड्राइड। और वन का मैंने कहा था, वन का मल्टीप्लाई किसी के साथ करो वही आंसर आता है, तो सफिक्स में वन को लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। और सर उसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आएगा। स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा, मैं बता देगा। हाँ सर। ये हाँ सर, बिल्कुल। तो अब एनहाइड्राइड हो जाएगा बेटा, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो एनहाइड्राइड के बाद एक नया नाम आता है ब्रिज। एक नया नाम आता है ब्रिज। ब्रिज नोमेनक्लेचर अगली हेडिंग। हाँ सर, नाम लिख दिया। अब देखो आपने देखा होगा नाम, आपने जैसे आप कभी बाहर जाते होंगे तो रास्ते में जैसे रोड पे ब्रिज पड़ता होगा, ब्रिज कैसे होगा, नीचे पिलर होंगे ऊपर से रोड गई होगी, आप उसी को तो ब्रिज बोलते थे। हाँ सर। पिलर ऐसे खूब सारे पिलर होंगे और पिलर के ऊपर से रोड गई होगी, तो आप हाँ। उसको बोलते ब्रिज आ गया। तो यस इस सर। टाइप के क्वेश्चन देखें, अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर है, देखो ऐसे एक साइकिल हाँ। स्क्वायर एक साइकिल स्क्वायर एक, तो ये वाले कार्बन कहलाते हैं ब्रिज एटम। ये और ये भी ब्रिज हाँ एटम है, सर। और ये भी ब्रिज एटम। मतलब याद रखना ब्रिज वाले में दो साइकिल होती हैं, एक साइकिल ये है और एक साइकिल ये है। हाँ सर। अब जैसे ये देखो ये भी ये वाला स्ट्रक्चर, अगर कोई इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दे, तो इसमें ब्रिज एटम कौन है, ये है क्या ब्रिज एटम। हाँ सर। अगर कोई इस टाइप का बना दे, तो इसमें हाँ ब्रिज सर। एटम ये है। हाँ सर। और देखो एक साइकिल ये है एक साइकिल ये है, दो साइकिल है इसमें, इसमें भी देखो एक साइकिल ये है एक साइकिल ये है, दो साइकिल यस सर। है ना। नहीं समझ में आया। समझ में है सर। तो हमें इस टाइप के भी नाम बताने हैं, तो सबसे पहले तो आप ब्रिज एटम पहचानना सीखो, ये भी ब्रिज ये ब्रिज, इसमें कौन ब्रिज है नोट कर लो इसको। और इसके पास लिखना ब्रिज एटम ब्रिज एटम ब्रिज एटम ब्रिज एटम।
हाँ सर, कर लिया नोट। अब देखो भैया इसका नाम कैसे देंगे, उसमें दो रूल है, वो लिख लो पहले। पहला स्टार बना के देखो, नंबरिंग स्टार। नंबरिंग स्टार थ्रू ब्रिज एटम। नंबरिंग स्टार थ्रू ब्रिज एटम, मतलब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, ब्रिज एटम से स्टार्ट करोगे क्या? हाँ सर। जैसे अगर ये वाला केस है तो नंबरिंग या तो यहाँ से स्टार्ट होगी या यहाँ से, इस वाले केस में हाँ नंबरिंग यहाँ से या यहाँ से, क्योंकि यही तो ब्रिज एटम है। इस वाले हाँ केस सर, में नंबरिंग यहाँ से या यहाँ से, नहीं समझे? समझे सर। अगला स्टार, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टार, मूव टूवर्ड्स लार्ज साइकिल। मूव टूवर्ड्स लार्ज साइकिल। हाँ सर, लिख दिया। आपको केवल दो लाइन याद रखनी है, नंबरिंग ब्रिज से स्टार्ट होगी और लार्ज साइकिल की तरफ मूवमेंट होगा, बस इतना याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम बताना है आपको। तो बताओ ब्रिज ब्रिज एटम कौन है, ये है और ये है। हाँ सर। तो देखो इस तरफ भी दो है, इस तरफ भी दो है कार्बन है, और इस तरफ भी दो कार्बन है, मतलब इस तरफ की साइकिल इस तरफ की साइकिल इसका में तो सेम है, तो आप कहीं भी हाँ मूव हो जाओ। तो देखो भैया नंबरिंग हमें ब्रिज से स्टार्ट करते हैं एक, अब बड़ी साइकिल की तरफ मूव करते हैं तो इस तरफ दोनों साइकिल सेम है, चाहे जैसे चले जाओ, तो 1 हाँ 2 सर। 3 4 5 6। नंबरिंग में कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर, नहीं है। अब देखो इसके पास दो साइकिल है तो यहाँ लिखोगे आप बाई साइक्लो। लिख दिया कोई सर। दिक्कत? नहीं। अब देखो इस वाली साइकिल में इसको छुपा लो ब्रिज को, इस वाली साइकिल में कितने एटम है, दो, दो। तो यहाँ लिख दोगे दो। अब इस वाली साइकिल में कितने एटम है, दो, दो। तो यहाँ भी दो लिख दोगे। और जो ब्रिज है, ब्रिज के बीच में कितने एटम है, एक भी नहीं है, जीरो, हाँ सर, 0 है। तो यहाँ जीरो लिख दोगे। और ब्रिज कौन सी पोजीशन पे है, 1 और 4 पे है क्या ब्रिज, तो यहाँ हाँ जीरो वाले सर, में लिख दोगे 1 4। समझा नहीं समझा? समझा सर। टोटल एटम कितने हैं, 6, और 6 को हाँ बोलते हो है, और सब हेक्स। सिंगल कौन है, प्लेन। हाँ सर। नोट कर लो, और भी करवाता है 10 20 जितने क्वेश्चन आप कहो करवाता, जब आप सीख जाओ तभी। हाँ सर, नोट कर लिया। हाँ देखो एक और करवा देता, मेरा टाइम हो गया, फिर दूसरी क्लास है यार। देखो हमें इसका नाम बताना है, ठीक है। हाँ सर। देखो हमें पता है कि ब्रिज वाले तो ये हैं, ये ब्रिज तो नंबरिंग तो ब्रिज से स्टार्ट होगी, कोई दिक्कत? नहीं सर। तो मैंने नंबरिंग शुरू कर दी, अब लार्ज साइकिल की तरफ मूवमेंट होगा। तो देखो इस हाँ तरफ की साइकिल में दो एटम है, इस तरफ की साइकिल में 1 2 3 4 5, तो ये वाली लार्ज साइकिल है, तो मैं इस हाँ तरफ मूव सर। करूंगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ब्रिज का यहाँ पर भी एक एटम है 10। नंबरिंग में कोई दिक्कत हाँ। हो तो बताओ। नहीं सर, नहीं है। क्लियर? हाँ सर। अब देखो ये दो साइकिल है तो यहाँ से तो आया बाई साइकिल हो, और ये ब्रेकेट, कोई दिक्कत? नहीं सर। अब आप बेटा गौर से देखो, जो बड़ी साइकिल है इसमें कितने एटम है, 1 2 3 4 5 5। एटम है, और छोटी साइकिल में 2। दो, और जो ब्रिज के बीच में कितने एटम है, 1। एक, और ब्रिज कौन सी पोजीशन पे है, 1 7 1 पे है और क्या, 7। और टोटल कितने एटम है, 10। हाँ सर।
डेट आया और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन आया, नाम समझ में अच्छा। आया या नहीं आया? बिल्कुल आया सर। नोट कर ले यार, अब तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चरों के नाम समझ में आने लगे आपको। हाँ सर, नोट कर लिया। नोट कर लिया तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। मेरा टाइम मतलब क्लास का टाइम समाप्ति की ओर, कल और इसके अच्छे वाले केस करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके बेटा, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय बेटा।